Dear students, today we will discuss the self-induction. As we all know very well, in case of electromagnetic induction, whenever magnetic flux linked to the coil changes, then an EMF is induced in it and induced current flows through it, and that induced current always opposes cause of its production. तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज का अपोज करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ इंडक्शन, इसको हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं। लेट इट बी, हमारे पास अ कॉइल इज हियर। कॉइल यू नो वेरी वेल, हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस, एंड आई एम हैविंग हियर वन ऑफ द एसी सोर्सेज हियर। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स मैंने यूज किया है। एसी सोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो करंट है वो टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रही है। इट चेंजिंग है लाइक दिस, इस तरह से चेंज हो रही है। दिस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि मैं इस करंट के डायरेक्शन को यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये करंट अभी पॉजिटिव हाफ में है और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट लेट इट बी, एट एनी टाइम, जिस टाइम पे मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ उस टाइम पे जो ये करंट है, ये करंट यहाँ फ्लो हो रही है। दिस आई इज हियर, और आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे ये जो करंट मैंने ली है ये इंक्रीजिंग है। दिस करंट इज इंक्रीजिंग। तो यू नो वेरी वेल, अगर ये सोर्स करंट आई इंक्रीज हो रही है तो हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि इस करंट का यहाँ पे, इस करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वी ऑल नो वेरी वेल, यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, इफ देयर इज करंट इन सर्किट देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे करंट आई चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, वी नो वेरी वेल, व्हेनेवर देयर इज करंट थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ कॉइल, देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम अच्छी तरह जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा, एंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, यू नो वेरी वेल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए, हम जानते हैं। इट मीन्स दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड दिस बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। आप यहाँ से देख रहे हैं इस बात को, इसका मतलब ये हुआ कि दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। अगर यहाँ पे करंट आई चेंज होता है, वेदर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। और EMI का जो मेन कंडीशन होता है, EMI की जो डेफिनेशन है वो यही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देयर मस्ट बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे आपने करंट आई को चेंज किया, आप देख रहे हैं करंट इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर डायरेक्शन चेंज करके करंट इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। इन दिस वे ये करंट चेंज हो रही है, इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस EMF आ जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस करंट आ जाएगी। अब जो इंड्यूस करंट होती है, दैट वी ऑल नो वेरी वेल, इट अपोजेस कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो इस सर्किट के अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगी, और वो करंट जो मेन करंट है, जो कॉज है, उसका अपोज करेगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, मैं इस केस को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इस पॉजिटिव वाले केस को कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, ये मेन करंट आई इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपने कॉज का अपोज करेगा, एंड देयरफॉर इंड्यूस करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। दिस स्मॉल आई इज बीइंग इंड्यूस करंट। अब यहाँ पे हम जिस कंक्लूजन तक आए हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया है, दिस वन इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। यही सेल्फ इंडक्शन होता है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है कि सिंपली अगर किसी सर्किट में करंट को चेंज करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो सर्किट के अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाती है, और वो इंड्यूस करंट मेन करंट का अपोज करती है। इन दिस वे सेल्फ इंडक्शन is the property of a circuit by virtue of which it opposes any change in strength of current flowing through it। जो सेल्फ इंडक्शन है, ये सेल्फ इंडक्शन किसी भी सर्किट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसका बिहेवियर मैकेनिक्स में जो इनर्शिया होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है। अब इस सेल्फ इंडक्शन को मेजर करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, एंड इट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। अभी तक हमने जिन चीज़ों को सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से रिमूव करते हैं, तो वन ऑफ द कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस हियर, एंड दिस कांस्टेंट इज L इज हियर, सेल्फ इंडक्टेंस। इन अनदर नेम इज, इट इज हियर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे जो L का यूनिट आ जाएगा, L विल बी इक्वल टू 5/I, एंड it become here, L unit comes out to be Weber per ampere is SI unit here. One more thing,
जो फाई और आई के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ करंट आई आपने यूज़ कर लिया है, यहाँ फ्लक्स आपने यूज़ कर लिया है, तो जो ग्राफ आएगा उसकी नेचर स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये स्लोप होता है, दिस स्लोप थीटा गिव्स यू द सेल्फ इंडक्टेंस एल हियर। आप चेक कर सकते हैं कि जो स्लोप हमारा आएगा, दिस स्लोप टेंजेंट थीटा गिव्स यू दिस सेल्फ इंडक्टेंस। इस सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे सर्किट में उसी तरह का रोल होता है जो रोल आपने कैपेसिटर का ऑब्जर्व किया है, रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व किया है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ इंडक्टेंस। लेट मी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस एंड इट्स डेफिनेशन. Let we use the Faraday second law of electromagnetic induction. Now here Faraday second law is induced EMF is equal to minus of d phi by dt. यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को 1 यूज किया है. नाउ मैं यहाँ पे पुट करूँगा A इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हमने सॉल्व कर रखी है, फाई इज इक्वल टू एल आई. तो लेट यू यूज दिस फाई इज इक्वल टू एल आई है, आपने यहाँ यूज कर लिया. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू गेटिंग इट एल डी आई बाई डी टी. अब यहाँ से हम इट इज हियर नेगेटिव साइन इज हियर, नेगेटिव साइन एज पर लेंजेस लॉ. E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ये जो मैंने वैल्यू ली है, ये वैल्यू न्यूमेरिकली मैंने यूज की हैं. इट इज न्यूमेरिकली स्टैंड दैट जो नेगेटिव साइन था उसको मैंने यूज नहीं किया है, नेगेटिव साइन एज पर लेंजेस लॉ. तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमें याद रखना है. जैसे कि आपको कैपेसिटर के लिए आपको याद होता है Q इज इक्वल टू सी बी, ये कैपेसिटर के लिए यूज होता है. V इज इक्वल टू आई आर, ये रेसिस्टेंस के लिए यूज होता है. तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. इन दिस वे यहाँ से हम L को डिफाइन कर सकते हैं. L विल बी इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी. अब यहाँ पे आप केयरफुली समझ सकते हैं कि L के यूनिट्स हमारे आ जाएंगे यहाँ से. तो L यूनिट बिकम हियर, इट इज E इज द वोल्ट over di by dt, ampere per second, ampere per second, and this unit is called as Henry, Henry. This one is represented by capital H. The Henry is the SI unit of this self inductance. जैसे आप पहले से जानते हैं जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है SI यूनिट ओम होता है, कैपेसिटर का SI यूनिट फैरेड होता है. तो वैसे ही जो तीसरी क्वांटिटी हमारे पास होती है सेल्फ इंडक्टेंस, उसका SI यूनिट क्या है, हेनरी है. लेट यू डिफाइन दिस सेल्फ इंडक्टेंस हियर. तो यहाँ पर आप केयरफुली देख रहे हैं, इफ दिस डी आई बाई डी टी जो हम यूज कर रहे हैं ये वैल्यू कितनी हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस L इज इक्वल टू E. इन दिस वे नाउ वी कैन डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is defined as EMF induced in it when rate of change of current is unity and its SI unit is Henry. Let me derive expression for self inductance of long coil solenoid. एक कॉइल हमारे पास है, यहाँ पे हमने AC सोर्स यूज कर लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फिर EMI होने के बाद सेल्फ इंडक्टेंस अपना रोल प्ले करेगा. तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के अंदर हैं वो कैपिटल N है. लेंथ ऑफ द कॉइल अंडर कंसिडरेशन इज L. इन दिस वे द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ फॉर दिस कॉइल बिकम N बाई L. लेट इट बी जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस वन, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A हियर. इसका एरिया हमने A कंसिडर कर दिया है. तो इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स बनेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाई इज इक्वल टू NBA. N the number of turns and BA is the magnetic flux linked with single turn. We know very well this B is equal to, हम अच्छी तरह जानते हैं किसी सोलेनॉइड के लिए B की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट NI. दिस वन, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो फाई कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज हियर N B is म्यू नॉट NI into A. And what's the N here? You got this N here. This phi become equal to N into mu naught, and this N is number of turns per unit length into I into A. यहाँ पे you all know very well this small n is equal to number of turns per unit length. ये हमने यहाँ से यूज कर लिए हैं. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप पहले से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है, this phi is proportional to I, that you know very well, and therefore this phi is equal to Li. ये एक बेसिक कंडीशन होती है
कभी भी हमें किसी सर्किट में अगर सेल्फ इंडक्टेंस इस प्रोसेस से निकालना है, इस मेथड से निकालना है, तो आपको phi को रिप्लेस करना पड़ेगा Li से, दिस L बीइंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल। तो phi इज इक्वल टू Li आपने यहाँ पे पुट कर लिया, आपका आंसर कितना बन जाएगा, म्यू नॉट, इट इज हियर n स्क्वायर Ia by L। In this way, this I is here, and you got it here. L is equal to mu naught n square A by L. Therefore, this self inductance of a coil depending on number of turns, the area जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉइल का है एंड लेंथ ऑफ द कॉइल, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट सेल्फ इंडक्टेंस का तब एप्लीकेबल होगा इफ देयर इज एयर विद इन द कोर ऑफ द सोलेनोइड, इसके अंदर एयर है, तभी ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर हम इस एयर की जगह में किसी मीडियम को यूज कर लेते हैं, आयरन को यूज कर लेते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस विल चेंज। हमने इस कॉइल के अंदर एक आयरन को यूज कर लिया है, मटेरियल को यूज कर लिया है, जिसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है L डैश विल बी इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ L। L इज द सेल्फ इंडक्टेंस विद एयर। अब यहाँ पे जिस तरह से आप जानते हैं कि कोई कैपेसिटर हमारे पास होता है, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है एंड दैट एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में दैट यू नो वेरी वेल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं रेसिस्टर में, तो रेसिस्टर में जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज हीट एनर्जी एंड दिस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो इंडक्टर हमारे पास है, इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर क्या हुआ, जिसके अंदर एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी आती है U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। लेट यू डिस्कस दिस एनर्जी हियर। इसको हम ड्राइव करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो वी नो वेरी वेल, जो हमारे पास इंडक्टर है, कोई कॉइल हमारे पास है, उस कॉइल में हमने करंट को चेंज किया है। तो जैसे हम करंट को चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होने की वजह से कॉइल जो करंट हम बढ़ा रहे हैं उसका अपोज करता है। जिस करंट को हम चेंज करते हैं, करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, उसका अपोज करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम करंट को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस के अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, और जो वर्क डन हम करते हैं दैट वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी इन दिस इंडक्टर। तो यहाँ पे दैट यू ऑल नो वेरी वेल, जो पावर यूज होती है, पावर जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, dw by dt। So therefore this dw will become here, small work done become P into dt। We all know very well this P is equal to VI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे this V is replaced by E induced EMF and this I is the current here। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो it become here work done will be equal to P is EI into dt। And we know very well this induced EMF in case of a coil is L di by dt। ये सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है एंड दिस I is here and dt is here। We all know very well, ये जो E का फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी के लिए यूज किया गया है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dt यहाँ से हट जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट बचेगा LIDI। तो टोटल वर्क डन, integration of dw, it become here L is the constant, integration of IDI and it is from 0 to maximum value of current is I naught। अब आप यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस वर्क डन बिकम इक्वल टू, यू गेटिंग इट, इट इज हियर L and it become I square by 2 and it is from 0 to I naught। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। दिस वर्क डन इज बीइंग यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू half L and it become here I naught square minus 0 square। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड बिकम here half L I naught square। तो it is the energy stored in inductor। Let us discuss the energy density of inductor। तो इंडक्टर अभी हमने डिस्कस किया है that you know very well one of the inductor is here, जिसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है। इसका लेंथ कितना है, L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज गिवन टू यू A। तो द वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर, इस वॉल्यूम बिकम AL। तो यू ऑल नो वेरी वेल। नाउ द टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी।
small u is equal to energy stored per unit volume. So we know very well this energy stored is capital U and volume is AL. This 1 upon AL, and energy stored in inductor we know very well, it is here half L I square. It become here U is equal to 1 upon 2 AL and this one is self inductance L. ये कितना होता है हम जानते हैं, म्यू नॉट N स्क्वायर A by L is the self inductance of long coil and I square is here. अब इसको केयरफुली देखते हैं तो A से A यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी कितना बन जाएगा हमारे पास, इट बिकम हियर 1 upon 2 it is, and it become here mu naught N square by L square into I square. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. N by L we know very well, it become number of turns per unit length. तो ये बन जाएगा हमारे पास U become here 1 upon 2 mu naught N by L its whole square and I square. U will be 1 upon 2 into mu naught से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और mu naught से मैंने इसको डिवाइड कर दिया. यहाँ पे म्यू नॉट हमने यहाँ यूज़ कर लिया एज वेल एज म्यू नॉट यहाँ भी यूज़ कर लिया. N by L यू नो वेरी वेल, इट बिकम N स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. ये कितना बन जाएगा, इट बिकम हियर U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू नॉट एंड म्यू नॉट NI इट्स होल स्क्वायर. और हम अच्छी तरह जानते हैं दिस म्यू नॉट NI इज द दैट नो वेरी वेल, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड. तो U बिकम हियर B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट. This is the expression for energy density within an inductor. Is the discussion.